आप मेरे घर तक चले आए, आपकी इतनी हिम्मत। थैंक यू कहने के लिए हिम्मत की नहीं, संस्कारों की जरूरत होती। और आप चाहे मेरे बारे में जो भी समझे, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब आप पे कोई एहसान करे तो उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान देते हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपनी सिविक ड्यूटी पूरी की है। आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है कि कल उन्हें घर लेके जा सकता हूँ। ऑलराइट, गुड फॉर यू। बाय। आपने मेरी माँ की हालत देखी, उनकी तबीयत बहुत खराब। मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन को लेकर एक बार फिर से सोचिए। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, आप जितना बोलेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। शायद आप जानते नहीं हैं मिस्टर देव दीक्षित कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन पर प्राइस टैग नहीं होता। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसका मोह नहीं। अगर मोह है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने जॉब वैल्यूज का, जिनकी आपकी नजरों में ना कोई कदर नहीं। सो सॉरी, मैं आपके लिए जॉब नहीं करूँगी। शोना, शोना, क्या हुआ? दी, भैया आ गए। भैया, माँ कैसी है? बीमार है, हॉस्पिटल में है। हम सबके होते हुए भी अकेली हैं। भैया, माँ की तबीयत कैसी है अब? अगर माँ की इतनी फिक्र है तो माँ को बाहर जाने से पहले रोका क्यों नहीं उनकी कलाई थाम के? बच्चे माँ की उंगली पकड़ते हैं, कलाई नहीं। और आप निक्की को क्यों डांट रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि माँ किसी की नहीं सुनती। नेहा, माँ मुंह से बोली हुई बात सुने ना सुने, दिल की बात जरूर सुन लेती है। और दिल तो सिर्फ आपके पास और माँ के पास है ना, हम तो पत्थर के हैं। भाई, माँ की चिंता सिर्फ आप ही को है, उनकी चिंता मुझे भी है। पर मैं जानती हूँ जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ माँ की है। नेहा, माँ बीमार हो तो बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहस नहीं करते। नेहा, माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें पाला पोसा, हमें आगे बढ़ाया। हमें नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ाया। नेहा, तुम आज तक कल की बातें लेके बैठी हो। भाई, मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मेरी जड़ें मेरे बचपन में है और पेड़ अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हो सकता। नेहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, माँ बीमार है। दी, भैया ऑलरेडी माँ को लेके परेशान है, आप प्लीज झगड़ा मत कीजिए। भाई को हॉस्पिटल जाना होगा, मैं खाना गर्म करती हूँ, तू उन्हें खिला दे, समझी? फैमिली ड्रामा। शोना, देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं। शोना, ताड़ाताड़ी नीचे चल। ओहो, देखना तेरे बाबा क्या कर रहे हैं, जल्दी उठ, चल 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 चल। क्रीम पार्टी। इधर आइसक्रीम के ऊपर संदेश डालकर खाएंगे, हैं? मतलब समझा कि नहीं? नहीं, मिष्टी दही, आइसक्रीम और संदेश का कॉकटेल करके खाएंगे। ये बोलो, वरना वो माँ काली आ जाएगी ना, किसी को कुछ नहीं खाने देगी। किचु हो बे ना, पापा है ना, सब संभाल लेंगे। क्या संभालोगे बाबा? आपको शुगर है और दादा को होने के चांसेस। जब आप सब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे ना, तब संभालते रहना। बहुत हो गया हाँ सोना, हर बात पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दिस इज माई हाउस, एटा चल बे ना, 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 चल। एक मिनट, हम लोग बंगाली है, ये सबको पता है। ऐसे क्लीशे लाइन बोलने से कुछ नहीं होगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। एकदम करेक्ट। इस घर में सब कुछ सबकी मर्जी से होता है। एग्जैक्टली।
अब फेस्टिवल्स हम साथ में मनाते हैं, एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम्स भी तो हम साथ में ही सॉल्व करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो तुम अपने कमरे में बैठकर अपना प्रॉब्लम कैसे हैंडल कर सकती है? माँ काली। शुना बेटा, पता है तुझे, तुमने हमेशा अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई, तो बेटा थोड़ा हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने दो। आज मेरी सोना इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाबा से अपनी प्रॉब्लम्स छुपाती है। नहीं बाबा, आई एम सॉरी। मैं आप सब लोग को दुखी नहीं दिखना चाहती थी। दुखी? आइसक्रीम पार्टी करने वाले कभी दुखी नहीं होते। एक नौकरी जाएगी बेटा, दूसरी आ जाएगी। वही बाबा, मैंने भी वही कहा था, दोनों साथ में मिलके मेहनत करेंगे। क्यों? बहुत हो चुका है, चलो आप रोना धोना बंद करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइसक्रीम पिघल रहे हैं, खाओ जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी कोई खाओ। नहीं खाएगा, पिघलने दो। Cheers for today. थैंक यू। ₹8,000? ये तो बहुत ज्यादा है। एक कमरे के ₹8,000 महीना? मैडम महीना नहीं, 8,000 डेली। क्या सच्ची? ₹8,000 दिन के? ये तो सरासर लूट रहे हैं। मैं देव को बोलकर ये पैसे जरूर कम कराऊंगी। ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। ₹8,000। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप चाहें तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं, बट मेक श्योर उनकी फूड हैबिट्स एंड डाइट बिल्कुल चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। जी डॉक्टर। हाय राम, जीजी बेहोश हो गई। ऐसे कैसे? जीजी आप भरी सड़क पर बेहोश हो गई, अगर ट्रक चढ़ जाता तो? अब क्या बोल रही राधा रानी, शुभ शुभ बोल। चढ़ती तो सिर्फ रिक्शा ही चढ़ती। जीजी जब से मैंने आपकी बेहोशी की खबर सुनी है ना, आपकी फिक्र में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आपके भैया 4 समोसे लेकर आए थे, 2 अभी तक प्लेट में रखे हैं, चाहे तो आप पूछ लेना उनसे। जीजी मैं सोच रही हूँ आप मेरे लिए भी एक कमरा खाली करवा दीजिए। अब जब तक आप ठीक नहीं होती ना, मैं आपके पास रहूंगी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी डॉक्टर साहब तो मुझे आज घर भी भेज रहे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो गई आप? अच्छा है, अच्छा है। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ कमरे में रहने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी नमस्ते। देव बेटा, वो विक्की ना स्कूटर खड़ा करने गया पार्किंग में, तो उसे बता दो कि उसकी बुआ कहाँ है, वो भी आ जाएगा ना। अब मेरा क्या है, मैं तो पूछते पूछते आगे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माँ कहाँ है। वो क्या है ना, विक्की भोला है ना, तो घूम जाएगा। जी मामी, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे मैके से ना मूली का अचार आया, पर मुझे बदहजमी हो गई है। 4 दिन से मन मार रखा है मैंने। आप कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए ना। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उसके बाद ही कोई राय दे पाऊंगा। राय का क्या करूंगी मैं, मुझे भी पता है कि वायु विकार है। आप गोलियां दे दीजिए। हाँ बोल। देव भैया, वो बुआ कौन से कमरे में है? अबे नवाबजादे, अंधा है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने। कॉलर छोड़ मेरा। हाँ आया मैं। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मैथ्यू 1 साल से मुझे इस जॉब के लिए बुला रहे थे। इनफैक्ट कल ही हमारी बात हुई थी और मिस्टर मैथ्यू ने मुझे खुद ही यहाँ पे बुलाया, और आप कह रहे कि देयर इज नो वैकेंसी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब मैडम वैकेंसी नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं मिस्टर मैथ्यू से मिलकर बात करूंगी। लेकिन मैडम सर तो आज ही ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आई एम सॉरी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, पर सच में हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थैंक यू। ओए हीरो, त्रिलोकपुरी थाने का इंचार्ज मेरे सगे साड़ू है। देखता अब तो तू गया। अबे जिसको फोन लगाना ना लगा ले। तू मुझे नहीं जानता, मेरी बैग के बारे में नहीं जानता।
थाने इंचार्ज क्या एसपी जिसको लगाना लगा, चल जा। अरे किसकी बाइक है तेरे को है? जिस हॉस्पिटल की पार्किंग में तू खड़ा है ना, मेरे भाई की है वो। अबे धौस किसी और को दिखाना, समझा? तू रोक, अबे तुझे अंदर करवाता, रोक। बड़ी तुल्ले तू माफ कीजिए, आपका जो भी नुकसान है भर दिया जाए। अच्छा भाई साहब टाइम पे आ गए ना, मैं तो पुलिस को बुलाने ही वाला था। जरा समझाइए अपने भाई को। चुप कर। विकी, इनका सारा डिटेल्स ले लो, ऑफिस में मुझे दे देना। जी सर। चल विकी, चल। आई एम सॉरी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। मैं डॉक्टर वर्मा से मिलने आई हूँ। रिगार्डिंग माय जॉब इंटरव्यू। प्लीज वेट। सॉरी मैम, कोई वैकेंसी नहीं है। हेलो हेलो शर्मा जी, विजय दिस साइड। सर आपकी बात हुई वो कंसल्टेंसी की जॉब के लिए किसी से? नहीं नहीं नहीं, अपने लिए ही पूछ रहा हूँ जी। हाँ सर, वो क्या एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद अब घर में बैठे बैठे टाइम नहीं कटता, तो मुझे लगा कि आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ओके ओके जी जी, हाँ मैं कल आके मिलता हूँ सर आपसे। थैंक यू। आराम से मां, आराम से। हाँ हाँ बेटा, हाँ। मेरा बेटा क्या मंदिर का घंटा है? जब जी चाहा बस बजा दिया, थप्पड़ मारकर क्या हाल बना दिया तेरे चेहरे का। वो तो ईश्वरी जीजी का लिहाज किया मैंने अस्पताल में, नहीं तो आने दे तुम्हारे पापा को, वही बात करेंगे देव से। अरे 4 पैसे क्या आ गए हैं, रिश्तेदारों को थप्पड़ मारने की हिम्मत आ गई है। क्या हुआ? फिर किसी लड़की के भाई ने चिट्ठी देते हुए पकड़ लिया? कैसी बेतुकी और बेकार की बातें करते हैं आप। किसी और के भाई ने नहीं, इसके खुद के भाई ने थप्पड़ मारा है, आपके लाडले देव ने। देव ने? हाँ। ये तो अच्छा ही है। देख भाई, चोट लगने के बाद ही पत्थर मूर्त बनता है, ये आपको मूर्त की पड़ी है? यहाँ थप्पड़ मारकर उसने मेरे बेटे की सूरत बिगाड़ दी, और आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या करूं, रो? अरे देखो भाई, देव कोई पागल तो है ही नहीं तो बिना बात के इसको मारेगा। जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ भाई, क्या किया बे तूने? मैंने कुछ नहीं किया। वहां पर आदमी खड़ा था, वो मुझसे बेटा चुप कर। अरे चाहे इसने कुछ भी किया, अरे कोई बाहर वालों के लिए अपनों को थप्पड़ मारता है क्या? बाहरी आदमी के हाथों पिटने से तो अच्छा ही है, हैं? और बड़े भाई के थप्पड़ में प्यार छुपा होता है, समझा करो। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? माँ ने तो मुझे कभी मारा नहीं। हाँ? तो माँ मुझसे प्यार नहीं करती मतलब? देख भाई, प्यार दिखाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ भाई। हे भगवान, कभी नहीं सुधरेंगे ये। बेटा तू चिंता मत कर, तू देखना उसे मेरी हाय लगेगी। उसने एक माँ का दिल दुखाया है, एक दिन उसका भी दिल जरूर दुखेगा ऐसे, और इनका भी।
गुड मॉर्निंग करोल बाग। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में दादा? आपको नई जॉब जो मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली दादा। तुझे तुझे जॉब नहीं मिली? पता नहीं क्या हुआ दादा। कल तक तो जॉब वैकेंसीज मेरे लिए रेड कार्पेट बिछाए बैठे थे। आज अचानक से एकदम फुल कैसे हो? ऐसा लगता है कि एक आदमी के सामने पूरा शहर झुक गया। तुझे लगता है ये मिस्टर देव ने किया? और कौन कर सकता है दादा? बहुत पावरफुल आदमी है ना। ऐसे भी कोई खली नहीं है यहाँ पे मिस्टर देव। आज भी मुझे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से जॉब ऑफर्स आ रहे, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत लो है दादा। सोना, आर यू श्योर तू उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहती? आई मीन जॉब ऑफर बुरा नहीं है। दादा, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हो? उस आदमी ने मुझे जॉब से निकलवा दिया, मेरे सारे रास्ते बंद करवा दिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे उस मिस्टर ओबोत्रो की बात माननी चाहिए? नहीं, मैं मिस्टर ओबोत्रो की बात मानने के लिए नहीं कह रहा। मैं एक बेटे की बात मानने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया, उससे मैं नाराज हूं, गुस्सा भी हूं उन पे। पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें हेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए किया। आई नो हिम, वो बड़े इमोशनल आदमी है। तुझे याद है बचपन में जब माँ बीमार पड़ गई थी बारिश में भीगकर, तब हम बादल से इतने नाराज हुए थे कि छत पर जाकर बादल पर पत्थर मार रहे थे। मिस्टर देव भी बादल से नाराज। हाँ, उनका फ्रस्ट्रेशन गलत जरूर है, पर उसे समझना तो पड़ेगा ना। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और प्यार में अक्सर लोग स्टुपिडिटी करते हैं। मिष्टी, मैं सब समझ सकता हूं, बस कुछ कह नहीं सकता। हेलो मिस सोनाक्षी। जी जी, मैं मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से बोल रही हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम। डॉक्टर बोस, आर यू देयर? मैं लाइन पर हूँ, लेकिन मुझे मिस्टर देव से बात नहीं करनी। आप उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिए कि मुझे उनका जॉब ऑफर मंजूर है। ओके, थैंक यू मैम। मिस बोस ने मुझसे बात करने से मना कर दी। यस सर, उन्होंने कहा कि बात करने के थैंक्स कहना चाहता था मेरी माँ को हेल्प करने के लिए। वो ये भी नहीं सुनना चाहती थी। सर, उन्होंने एक बात और बताने को कहा था। उन्होंने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जानता था वो यही कहेंगी। What did you say? Come again? उन्होंने आपकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, और आज वो आपकी मॉम से भी मिलने आने वाली है। तेल मत लगाओ ना। आपको पता, आपके इस तेल के वजह से ना मेरे कॉलेज में सारे दोस्त मुझे ऑयली भटूरे बुलाते हैं। अच्छा, और जो तू लगाती है वो सारन? सीरम। हाँ, वही सेरन।
अरे सिरम माँ। हाँ वही सीरम माँ, उससे नहीं होते चिपको। हाँ, नहीं होते। अगर वो मैं ज्यादा भी लगा लूँ ना तो वो लोग मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बुलाएंगे। चीज वो कूल लगता है। अच्छा, ये कूल के चक्कर में अपने बालों को देखो कितने रूखे हो गए। अरे वो बकरी बांधने की जो रस्सी होती है ना, वो भी नरम होती है तुम्हारे बालों से। वेरी फनी माँ। अब प्लीज इतना तेल थोपोगी ना तो वो अमेरिका वाले ना अगला अटैक मुझ पे करेंगे। ऐसे कैसे कर देगा? अरे भाभी आइए। अरे राधा रानी की भांजी को कोई टच करके तो देखे, बड़ा आया अमेरिका कहीं का। अब ना मामी को तेल लगा दो, मैं जा रही हूँ। अरे आइए भाभी बैठिए। और जीजी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाभी, देव ने ना बस बेवजह हवा बनाई है। आपको क्या हुआ भाभी? आपका चेहरा कितना उतरा उतरा दिख रहा है। विक्की की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ विक्की को? बेचारे का मुंह इतना सूज गया है ना। सुबह सुबह दूध लेने गया था, दूध वाले ने भी कहा कि भैया सुबह सुबह मुंह में पान दबाया है क्या? गरीब की बेटी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, इसलिए हल्दी चूने से सिकाई करती मैंने उसकी। पर क्या हुआ? कहीं गिर विर गया क्या, या किसी से झगड़ा हुआ? भैया ने तो नहीं मारा ना? जीजी, देव ने नहीं बताया आपको? क्या? कल अस्पताल में विक्की को देव ने। क्या? हाँ, बड़ा भाई है, जानती हूँ हक है उसे मारने का, पर अकेले में चाहे 2-4 मार लेता, पर सबके सामने। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई मैं घर। पर देव ने विक्की को क्यों मारा? मैंने नहीं पूछा उससे, बड़ा भाई ये हक है, पर एक माँ हूं ना, उसका कचौरी जैसा सूजा हुआ मुंह देखती हूँ तो दुखता है यार। मामी, कोई तो बात हुई होगी ना, वरना देव भैया ऐसे विक्की को बेवजह क्यों मारेंगे? विक्की का किसी से झगड़ा हो गया था वहां, तो देव ने सोचा कि उसकी गलती है तो नहीं, फिर भी देव को इतना गुस्सा आया। मैं बात करूंगी देव से आज शाम। जी पता है आपको, इतनी परेशान हूं कि सुबह से मैंने चाय तक भी नहीं पी। नेहा, मेरे लिए ना एक अदरक वाली चाय और 2 आलू के पराठे भेज दे। जी डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं है। हाय राधा रानी, तेरे तो भाग ही फूट गए। भाभी एक मिनट, आप तुरंत विक्की को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। ये लीजिए पैसे। हाय हाय, न जाने कितने पैसे लगेंगे। या आप ना तुरंत उसे ले जाइए बस। जी समझ में नहीं आ रहा कैसे लौटाऊंगी मैं इतने पैसे। पिछले महीने तक 65,000 ले चुकी हूँ। जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर खर्चा ही इतना है, कुछ बचा ही नहीं पाती कि आपको पैसे लौटा सकूं। हाय हाय राधा रानी, इतना उधार कैसे चुकाऊंगी? भाभी मैंने मांगे है क्या? उधार परायों से लिया जाता है, अपनों से तो हक मांगा जाता है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप लोग यहीं रहने आ जाओ, इतना बड़ा घर है, आराम से रहेंगे। हाँ जी पर आपके भैया माने तो। हाँ शर्मा जी, आश्रम चौक से लेफ्ट लेना है ना? जी बस मैं निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँचता हूँ जी। अरे हेलो शर्मा अंकल, आई एम सॉरी आज बाबा नहीं आ पाएंगे। आप घर पे आइए ना आज शाम को अगर आपको टाइम मिले तो। एंड आई प्रॉमिस कि बाबा आज जैस्मीन चीटिंग नहीं करेंगे। जी नमस्ते शर्मा जी। सोना क्या किया तुमने? मैं जॉब की बात कर रहा था उनसे। बाबा जब जॉब की जरूरत ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? सोना, जब तक तुझे और सौरभ को जॉब नहीं मिल जाती बेटा। ब्रेकिंग न्यूज बाबा, सोनाक्षी बोस को जॉब मिल गई है। क्या? गौर से देखिए इस लड़की को, बेरोजगार दिखने वाली लड़की के पास जॉब आ गई है। तुझे जॉब मिल गई? ग्रेट! कौन से हॉस्पिटल में?
एक्चुअली बाबा कोई हॉस्पिटल में नहीं, मैंने मिस्टर दीक्षित का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर दीक्षित बेटा, पर तू उनके साथ जॉब नहीं करना चाहती? शोना, डोंट लूज होप। हाँ, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिलेगी, और जब तक नहीं मिलती, बाबा है ना, मैं अपनी शोना को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा बेटा। लीव इट। आई नो आप है बाबा, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और फिर मैंने ये डिसीजन ली। जिसे मैं अपनी जीत समझती थी ना, वो एक्चुअली मेरी प्रोफेशन की हार है। मुझे तो सिर्फ मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एरोगेंट है, रूड है, बदतमीज किस्म के आदमी है। लेकिन उनकी माँ, वो तो सिर्फ एक पेशेंट है ना। मैं मिस्टर ओबोद्रो का गुस्सा उन पे थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। उन्हें मेरी जरूरत है, and I'm just doing my job. That's it. वाह सोना बेटा, वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। Thank you बाबा। शोना, जब तू इतनी छोटी सी थी ना, तो एक बार बाहर दीवार से टकरा गई थी, और 1 साल तक मुझसे कहती रही, दोस्त बाबा ये दीवार गंदी है, ये दीवार गिरा दो, ये दीवार बहुत गंदी है बाबा, इसको गिरा दो। छोटी सी जिद्दी सोना कभी मैच्योर और समझदार डॉक्टर सोनाक्षी बोस बन गई, पता ही नहीं चला बेटा। हाँ ठीक कहती, बेटियां एफडी की तरह होती हैं, कम मैच्योर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। व्हाट, कम ऑन, गिव मी अ हग। ये देव भी ना 55,000 का शोपीस ले आया, वो भी पुराना। इतने में तो 10 नए आ जाते। को तो कितना भी चमकाने की कोशिश करो, चमकता ही नहीं है। डरा दिया। छोटे बच्चे भी इतनी जिद नहीं करते हैं जितनी तू करती है। वो मैं क्या हुआ? तू जल्दी आ गया? तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, और जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या? तेरी तबीयत। कुछ नहीं हुआ है मुझे। जिस न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी ना, वो तेरे लिए फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो गई है। जय राम जी की। देव, मैंने मना किया था ना बेटा तुझे। देव शायद तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटा था। ये विकी पैदा होने वाला था ना, तब तेरी मामी की 6 महीने तक खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। भैया को पीलिया हुआ था तो परहेज का खाना मैं बनाया करती थी बेटा। यहाँ तक कि शाहदरा वाले तिवारी भाई साहब है ना, उनकी गाय ब्याहती है तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैं क्या खिलाऊं गाय को। और तू मुझे कह रहा है कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, मुझे कोई और आके बताएगा बेटा। माँ मान जाना, तेरे लिए काम करने के लिए उसकी नौकरी छुड़वाई है। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। नहीं 3 महीने क्या, मुझे 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा ये। माँ मेरे लिए वैसे कितने पैसे देने वाला है तू इस डॉक्टरनी को? जितने भी पैसे हो, तेरी तबीयत ठीक हो जाए बस। अरे बता। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? देव, 1.5 लाख रुपए? अरे क्या सोना चांदी खिलाने वाली है वो मुझे? तुम्हें पता है वो गौर भाई साहब, रिंकी के पापा, अरे पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद 1.5 लाख रुपए पीएफ मिला है उन्हें, और तू 1.5 लाख रुपए इस डॉक्टरनी को मुझे कुछ ना खाने के दे रहा है? देव सच कहती हूँ मैं, ये डॉक्टरनी नहीं, सफेद कोट वाली चोरनी एक नंबर की। माँ 1.5 लाख हो या 1.5 करोड़, बस तेरी तबीयत ठीक हो जाए। तेरी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर वो साथी होगी, उसे तुझसे मिलवाने के लिए ही रुका हूं मैं। तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तू जा, ऑफिस जा, अपना काम कर, वो ज्यादा जरूरी है। तू तो हमारे देश की सरकार भी संभाल लेगी। ये डॉक्टरनी क्या चीज है? अरे मैं तेरी फिक्र नहीं कर रहा, उसकी फिक्र कर रहा हूँ।
मिस्टर देव, ये तो बता, विकी के साथ क्या हुआ था? हाय राम, थक गई। विक्की, विक्की, देखिए देखिए ना, मैं अपने लिए क्या लेकर आई। साड़ी साटन की है, छुप कर देखिए ना। अंजू मासी है ना, उसके पोते का नामकरण है, उसमें पहनूंगी मैं। और ये विक्की के लिए नए जूते। चाहे कोई सर पे मारे या तोहफे में दे, विक्की की किस्मत में जूते ही है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहले ये तो बताओ कि कौन से बैंक में डाका डाला है तो इतनी सारी खरीदारी कर ली। आपके राज में डाका ही डालना पड़ेगा ना। अरे आपकी जितनी पेंशन आती है ना, उसमें एक साड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात है। घर का राशन भी पूरा नहीं होता। ये का एक डब्बा खत्म हो जाए तो दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है। विक्की कहाँ है? दवाई पी ली उसने? विक्की, अरे अपने कमरे में बैठा पी रहा है, लेकिन अपनी वाली दवाई पी रहा है। मेरा मतलब है कि बीआर पी रहा है लाडला। अरे दर्द में ही पी रहा है ना, वरना वो बकवास स्वाद वाली चीज कौन पिए? ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसका स्वाद बकवास होता है? अब आप उसे छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। आप ये बताइए कि आपने गीजर सही करवाया या नहीं? बात को पलट रही है। भाई, उसका एक तार खराब है, इसके लिए वो करंट मार रहा है, वो मैं ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, आप क्यों सही करेंगे? आप तो यही चाह रहे हैं ना कि राधा रानी को करंट लगे और राधा रानी टै बोल जाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे जब से इस घर में ब्याह कराई हूं ना, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। कभी सुख नहीं मिला मुझे। जब देखो बस परेशानी परेशानी। कभी पानी खत्म हो गया, कभी छट पक रही है, कभी सीलन आ गई, कभी ये तो कभी वो। देखो भाई, तुम कितने ही दुखड़े रो लो, हम ईश्वरी के घर जाके रहने वाले नहीं। हाँ भाई। अरे ननंद का इतना बड़ा महल जैसा घर है, भाभी ऐसे झोपड़े में रहे। मेरी हैसियत झोपड़ी की है तो झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा राधा रानी। हाँ भाई, ये जो है जैसा है अपना घर है। और अगर तुझे महलों में रहने का शौक है तो अपने बेटे से बोल, वो तेरे लिए एक महल बनवा दे, जैसा कि देव ने अपनी मां के लिए बनवाया। एड्रेस के हिसाब से रास्ता तो यही है। मैंने कोई गलत टर्न तो नहीं लिया ना? मिस्टर ओबोद्रो जैसे रिच आदमी ऐसे लोकेलिटी में कैसे रहेगा? अजीब बात है। देव्या, देव्या, कोई मैडम आई आपसे मिलने। मिस बोस, वेलकम। आप मिस्टर देव के जुड़वा भाई हो? क्योंकि मैं मिस्टर दीक्षित से मिल चुकी हूँ। बहुत ही रूड, बदतमीज किस्म का आदमी। आप तो इतना पोलाइटली बात कर रहे हो। You have to be someone else. मैं भी मिस सोनाक्षी से मिल चुका हूँ, वो भी काफी रूड है। मेरी जॉब ऑफर ठुकरा दी थी, लेकिन आप तो यहाँ कुछ चल के आई हैं। You also have to be someone else. मैं आपके मॉम के लिए यहाँ आई। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, माँ का कमरा यहाँ है, वहाँ मेरा कमरा है। माँ? अरे ये तो वही है जो मुझे अस्पताल ले गई थी।
देव, अच्छा किया तू इन्हें घर ले आया। मैं तो इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाई थी। आओ आओ बैठो। दरअसल मैं ना किसी और का इंतजार कर रही थी। अरे वही तेरी सफेद कोट वाली चोरनी। पता है, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक डॉक्टरनी रखी है, खाना खिलाने के 1.5 लाख रुपए। बताओ, आने दो उसे। तुम भी मिल लेना उस लालची बुढ़िया डॉक्टरनी से, फिर बातें करेंगे। माँ, क्या है बेटा? यही है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। तुम डॉक्टर नहीं हो? जी। लगती नहीं। बाल रंगती हो क्या? आजकल डॉक्टर बनने के लिए बाल सफेद होने का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ। सॉरी 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 सॉरी। इट्स ओके आंटी। नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं हो सकती हो। तुमने मेरे साथ इतनी भलाई की, अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई, और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हें डॉक्टरनी नहीं कहूंगी। आपको जो सही लगेगा वो कहना। बोस, बंगालन हो? जी। मैं मछली नहीं खाऊंगी। हाँ जी आंटी। हाँ। देव, तूने धन्यवाद दिया कि नहीं? कहने के लिए फोन किया था, लेकिन मैं तुम्हें सोना ही कहूंगी। डॉक्टर बोस, बुढ़िया का नाम लगता है। अरे बेटा जा, अब तू जा जा, ऑफिस जा, काम कर। हाँ माँ, बस कुछ और बातें बतानी हो बता दूं, फिर चला जाता हूँ। I'll manage। I know, लेकिन आज आपका पहला दिन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी पड़ेंगी। इस ऑयल में खाना बनाया जाता है? हाँ दीदी, पूड़ियाँ तलने के लिए बेस्ट तेल है। आज से ये नहीं, ऑलिव ऑयल आएगा। उसमें पूड़ियाँ तलेंगे? आज से पूड़ियाँ भी नहीं तली जाएगी, और अगर आप घी यूज कर रहे हो तो वो भी बंद करना होगा। लेकिन घी तो माँ को बहुत पसंद है। उन्हें घी बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं? मैदा भी बंद। अरे भटूरे माँ को बहुत पसंद है, कम से कम कभी कभी। कभी नहीं। नो पनीर। पिचू, नो पनीर। जी। नो राजमा, नो छोले, नो फ्राइड स्टफ, नो अचार, नो मीठा। माँ की सारी फेवरेट चीजें बंद कर दोगी तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। एटलीस्ट कुछ तो। आज आप ऑफिस में क्या करोगे? गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सो नाउ यू नो किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सो नाउ यू नो किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। फेयर इनफ, आप अपना काम जानती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि माँ बहुत जिद्दी हैं, घर में किसी की बात नहीं सुनती। ओ, तो आपका ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फाइन, अब मैं केयर फ्री होकर ऑफिस जा सकता हूँ।
जहाँ जाइए पैसे कमाने के लिए आपको पूरा फोकस चाहिए होगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आपको ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही होगी ना? फ्रेश वेजिटेबल्स में बीटरूट, ब्रोकली। और उसके बाद भैया सीधे वहां से निकले और ऑफिस चले गए। मतलब माँ के अलावा भी कोई है जिसकी बात भाई सुनता है? देव ऑफिस चला भी गया। माँ आपका ध्यान किधर है? अभी तो निकी ने यही बताया। या माँ ने सुन लिया था पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनसे बिना मिले चला गया। हटो, कुछ भी कहती है। बिना मुझसे मिले का क्या मतलब है? जब मैंने ही उसे कहा था कि जाओ ऑफिस जाओ, अपना काम करो, यहाँ पर सब संभल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो तो आपने डॉक्टर बोस के आने से पहले कहा था। हाँ माँ, और भैया तो डॉक्टर बोस के आने के बाद गए हैं। जब भी कहा तो मैंने ही था ना। हाँ, कैसे बाल हो गए इस लड़की के। रिया जरा तेल की शीशी दे। इसके बालों में तेल। क्या तेल तेल? और अब तो डॉक्टर ने भी आपको ऑयल से दूर रहने को कहा है। उनकी तो सुन लो यार। है? ये लड़की सुनती क्यों नहीं है? माँ वैसे आप ही पर तो गई है। और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, अब सुनोगी डॉक्टर की बात? सच बताओ, कैसी लगी? नहीं, लड़की अच्छी है। अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई। उसे पता भी नहीं कि मैं देव की माँ हूँ। अब अपने काम में कैसी है ये तो पता ही चलेगा। वैसे तेरे भाई ने इतनी भारी भरकम तनख्वाह देकर रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। देव ऐसे किसी को नहीं उठा कर ले आएगा। क्या हुआ? या हमारी माँ तो बड़ी हो गई रे। नजर उतार इनकी। माय डियर माँ, आपकी इस मैच्योरिटी को ना किसी की नजर ना लगे। माँ की मैच्योरिटी तो चाइना मेड है। देखते हैं कब तक चलती है। 1 घंटा, 2 घंटा या फिर शाम तक। हद है, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। तू ही मुझे हमेशा गलत समझती रहती है। दी, वैसे ना जब तक माँ डॉक्टर की बात मानती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। माँ, भैया भी अपने काम पे पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। दिलीप रॉय, ऑफ कोर्स जानती हूँ। उनके बेटे को लास्ट ईयर वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वही ना? अच्छा, क्या उम्र होगी उनके बेटे की? 29? परफेक्ट। मैं ना सोना के पापा के साथ डिस्कस करके फिर आपको फोन करती हूँ। ठीक है? राखी, नमस्कार। सुनछो, आपको दिलीप रॉय याद है जिनके बेटे को लास्ट अवार्ड मिला था? दीपा के हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर ना? हाँ वही। वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़का स्मार्ट है, सेटल्ड है, 29 ईयर ओल्ड है। ओनली 29 ईयर ओल्ड? तुम्हारे लिए छोटा नहीं हो जाएगा? मजाक मत करो ना। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो शोना को थोड़ा वेल सेटल्ड होने दो ना, सेल्फ डिपेंडेंट होने दो। उसके बाद तुमको शादी करनी है तो कर लो, कौन रोक रहा है? आपकी सुनती रही ना तो शोना घर बैठे बैठे ऐश्वर्या राय से निरूपा राय बन जाएगी। शादी की एक उम्र होती है। और काम का क्या है? काम तो शादी के बाद भी कर सकती है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अगले हफ्ते ही शोना और इस लड़के की मीटिंग फिक्स करा रही। मीटिंग? अरे लड़के लड़की की मीटिंग नहीं, डेटिंग फिक्स होती। अच्छा, आपको बड़ा पता है डेटिंग के बारे में। तुम्हें की कोड़े जानो? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं बनर्जी साहब की मीटिंग के लिए जब आपकी स्टोरी मैं बाद में सुनूंगी। पहले शोना और इस लड़के की डेट फिक्स होगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है? ठीक है। किच्चू, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओह, बस आ ही रहा था माँ जी, दीदी कुछ समझा रही थी। अच्छा। आपको कुछ काम है तो आप बता दीजिए। नहीं, तुम समझाओ ना इसे, समझाओ। नहीं आंटी जी, इट्स ओके। आपको कुछ जरूरी काम होगा ना, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो बस किच्चू अच्छे से समझ लेना जो समझा रही है। देव ने जिम्मेदारी सौंपी है इन पर। समझाओ, तुम समझाओ। अच्छा किच्चू भैया, यहाँ पे ये जो सब्जियां है ना, वो रोज फ्रेश आनी चाहिए, ठीक है? जी। और दिन में सिर्फ 2 चम्मच तेल। कितने? 2 चम्मच। जी। ये खीरा और गाजर, इसका सैलेड बना दो।
काट के उस पे नमक स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? अलग से नमक नहीं देना, ओके? अब आप खाना बना लो और जब आप फ्री होंगे तो ये लिस्ट पढ़ लेना और जो नहीं खाना चाहिए वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? जी। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। जी आंटी जी। नहीं, मेरे लिए भी खाना किच्चू ही बनाएगा? जी आंटी जी। तुम नहीं? नहीं, मैं तो आपकी डॉक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ गाइड करूंगी कि ये डाइट कैसे फॉलो करते हैं। पर ये काम तो पहले नेहा भी कर लेती थी। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था, लेकिन मिस्टर ओबोद। हाँ, क्या? अबोध कुछ अबोध कुछ बंगाली में बात कर रही थी? नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि मिस्टर दीक्षित वो कह रहे थे कि शायद घर वालों को आपको ये डाइट फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। वो आपके लिए इतना कंसर्न है कि उन्हें लगता है कि मेरा पूरा टाइम यहाँ रहना, आपके खाने पीने पर नजर रखना जरूरी है। किचु भैया 1 मिनट। आंटी एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे बेटा, वो तुझे उल्लू बना रही है। मुफ्त की तनख्वाह दे रहा है उसे, तू मुफ्त की। अरे सारा काम तो किच्चू कर रहा है। अरे माँ, किसकी बात कर रही है? कौन? अरे तेरे डॉक्टर नीदेव। और कौन? पता है, सुबह से एक काम नहीं किया है उसने। एक मटर नहीं छीला, एक नींबू नहीं निचोड़ा, एक पर्चा पढ़कर किच्चू को सुना दिया और बाद में तो पर्चा भी किच्चू के हाथ में थमा दिया और कहा खुद पढ़ ले। अरे माँ, वही काम है उसका। मतलब क्या पर्चा बनाना ही उसका काम है बस? माँ, वो डॉक्टर है, बावर्ची नहीं। अरे पर ऐसे? वो अपने काम में अच्छी है, वो जो कहे तू करती जा। अरे 1.5 लाख? वो जानती है वो क्या कर रही है। अच्छा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म करके जल्दी घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। गाय भैंस तक को पता होता है कि उन्हें घास खानी है। मैं क्या उनसे भी गई भी थी हूँ कि मुझे क्या खाना है बताने के लिए किसी को 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हे भगवान, पैसे बर्बाद हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तू डॉक्टर की जासूसी कर रही है? देख तो कैसी पसरी बैठी है। पता है, ये मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाने वाली है, बस बताने वाली है कि मुझे क्या खाना है। तो यही उसका काम है। मतलब तुझे पता थी ये बात? अरे तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर पहले ही मुझे पता होता तो मैं तेरी बात मान लेती ना। अरे बल्कि मैं खुद अपने हाथ से खा लेती पर्चा देख देख कर। 1.5 लाख रुपए गए। तू भी ना माँ, कभी तो लाइफ को सिंपल रहने दिया कर। अरे सिंपल? मेरे बेटे की कमाई है, किसका क्या जाता है। बैठी है आराम से, पढ़ रही है। डैड क्या कर रहे हो? लास्ट वाला सीन चल रहा है, अमरीश पुरी काजल का हाथ छोड़ने वाला है। 2 मिनट रहना तो प्लीज। क्यों भाई, तू नहीं देखेगा तो अमरीश पुरी काजल का हाथ ऐसे ही पकड़े खड़ा रहेगा? कल चुपचाप न्यूज देख, तेरे काम की खबर है। कल गाजियाबाद में एक बाप ने अपने निकम्मे बेटे की चप्पल से पिटाई की। क्यों बेकार में उसे डराते रहते हैं? बेटा ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। नहीं आई तो आ जाएगी। लेकिन चप्पल कहाँ है? अरे भाई, खाना खाने के बाद बाहर जाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या लगा मैं इसकी चप्पल से पिटाई करूँ? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ भाई? क्यों भाई? क्या कर रहे हो यार, बार बार मारते ही रहते हो मुझे आप। आपको पता है फॉरेन में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। बेटा, फॉरेन में 24 साल का बच्चा अपने बाप के सर में चढ़ा नहीं रहता। यार मुझे नहीं खाना यार, खाना वाना मैं जा रहा हूँ। देखा, आपकी वजह से खाना छोड़कर चला गया। अरे आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? आज तक कोई सुख नहीं देखा है मेरे बेटे ने। ना उसके पास महंगे कपड़े हैं, ना कार है, और वो आजकल क्या चल रहा है नया स्मार्टफोन, वो भी नहीं दिलाया आपने। देख भाई, मेरे बाप दादा ने कोई जागीर छोड़ के नहीं गया मेरे लिए। ये जो कुछ भी है ना भाई, मेरी अपनी ईमानदारी का कमाया हुआ है।
और अपने लाल से कह दे कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाए, ठीक है? चादर नहीं है आपके पास, रुमाल है रुमाल। चादर तो ईश्वरी जीजी के पास है, बल्कि ये कहो कि टेंट है टेंट। ये सच है कि मैं अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि बहन से लेने की नीयत भी नहीं। इसलिए राधा रानी, मैं उसका भाई हूं, भाई ही रहने दो, मुझे कर्जदार मत बनाओ। आपका खाना। ये सब्जी का रंग थोड़ा उड़ा उड़ा सा नहीं लग रहा? वो मसाला कम है ना, इसलिए। अरे वाह, आजकल की लड़की होकर भी तुम ये सब मानती हो, जानकर अच्छा लगा। जी क्या मानती हूँ? यही कि खाने से पहले तुमने गाय की रोटी निकाल ली ना। वो आंटी, ये आपके लिए है। इतनी सूखी रोटी, घी? घी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। मक्खन? मक्खन? वो भी नहीं, कोई फैट्स अलाउड नहीं है। डोंट वरी आंटी जी, बिना घी की रोटी 2-3 दिन की दिक्कत है। हैं? फिर घी वाली रोटी मिलेगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आदत जैसी डालो पड़ जाती है। बॉइल्ड कॉर्न भी है। ये खाली गोल पे बॉल नहीं मार पाए। ये है तुम्हारा फेवरेट टीम। मालूम है, तुम्हारी इस फेवरेट टीम की वजह से कोलकाता में सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स चालू हुए। मालूम है क्यों? क्यों? अरे किक नहीं मार पाते थे ना। किचू बोलो मत, এটা আমার टीम। पूरा कोलकाता बोलता है, क्या करेगा? अच्छा? हाँ। देखो तब मैच मैच। अरे माँ, ये क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहने वाली हूँ वो इस मैच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपा का फोन आया था। तो? अरे बताया था ना दिलीप रॉय के बेटे के बारे में। दीपा कह रही थी कि शोना को लेके वो भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। सोना का रिश्ता? तो और क्या, तेरा रिश्ता कराएंगे उनके बेटे के साथ। इतनी भी मॉडर्न माँ नहीं हूँ मैं। हाँ, तो वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और जॉब करने वाली बहू, बिल्कुल हमारी शोना जैसी। शोना जैसी? शोना जैसी तो कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। That's true, पापा। चलती फिरती टूथपिक दुनिया में कहाँ मिलेगी? हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। मैं तो चाहती हूँ ये रिश्ता जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए, है ना? सोना के जाने के बाद घर कैसे चलेगा? सौरभ, बेटा घर वैसे ही चलेगा जैसे सोना के आने के पहले चलता था। ठीक है, तेरे बाप के कंधे झुके जरूर हैं, लेकिन टूटे नहीं। बेटा तुम तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे बाबा हैं अभी। आई एम स्टिल हियर। वाह पापा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी पापा। सौरभ कुछ भी बोलता रहता है, छोड़िए ना इसकी बातों को। सुनिए, मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? टाइम आने टाइम आ गया है।
मैं दीपा से बात कर रही हूँ। कौन है आप? किससे मिलना आपको? ये घर दीक्षित का है ना? हाँ हाँ उन्हीं का है, लेकिन आपको किससे मिलना है? हमें तुम्हारी मालकिन से मिलना है। उनकी और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। जब वो हमें देखेंगी तो खुशी की मारी उनकी आंखों में आंसू टपकेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। बहुत रोक रहा है, बावड़ा होगा कि तू। देव साहब की गाड़ी आगे, साइड हो जाइए। शेर सिंह कौन आया था अभी? पता नहीं कौन था सर, कह रहा था कि मैडम से मेरी पुरानी पहचान है। कहाँ गया? यही कहीं तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, बिना परमिशन के किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा। अरे बेटा, उसे सिर्फ कागज के पर्चे पर लिखना है कि मुझे क्या खाना है, और इस काम के 1.5 लाख रुपए। बताओ, इससे अच्छा तो मैं नेहा की ही बात मान लेती ना। मैं तो कहती हूँ देव, तू अपने निक्की को ना यही डॉक्टरनी का कोर्स करा दे, उसे भी यही डॉक्टरनी बना दे। ना काम ना काज, बस नोट कमाओ। ठेले भर का काम नहीं और दाम पहाड़ जैसे। क्या सच तो कह रही हूँ? क्या काम करती है वो डॉक्टरनी? ब्रोकली है, पालक है, कौन है? किचू आपकी हेल्प नहीं कर रहा? किचू को मैंने बीटरूट लेने बाजार भेजा है। जिस तरह से आपने माँ का ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स। मुझे लगा था माँ का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल होगा, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आंटी जी अपने बेटे की तरह नहीं है। थैंक्स। थैंक्स भी ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने कान पे पत्थर मारा हो, मिस्टर उबोध्रो। ये आप बार बार बंगाली में क्या बात करती रहती हैं? कुछ नहीं। ये आटे का पैकेट कहाँ है? दिन में तो यही था। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। काफी ऊपर है, आटा गिर सकता है, मैं हेल्प करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं कुछ भी नहीं गिराती।